हाय बच्चों, चलिए पढ़ते हैं बीमी समीकरण। चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड यूनिट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों डायमेंशन। पिछले लेक्चर में आप लोग को बता दिया गया था कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है और इसको ज्ञात करने का या निकालने का क्या क्या नियम होते हैं। तो आशा है कि आप लोग पढ़े होंगे और कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र भी निकाले होंगे। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अब बीमी समीकरण। हेडिंग का नाम डालेंगे बच्चों बीमी समीकरण। डायमेंशन इक्वेशन DE। तो बच्चों किसी भौतिक राशि के संकेत को अगर उसी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र के बराबर रख दिया जाता है तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं बीमी समीकरण। कोई भौतिक राशि है, उसका कुछ न कुछ तो संकेत होगा ही। जैसे हम बल का ले लें तो बल का यहाँ पर संकेत क्या होता है F, और इसी संकेत को हम क्या करें बल के बीमी सूत्र के बराबर रख दें तो यह एक समीकरण का रूप ले लेता है और जिसका नाम क्या होता है बच्चों बीमी समीकरण। क्लियर बात? तो चलिए लिख लिया जाए। यदि किसी भौतिक राशि के संकेत को किसी भौतिक राशि के संकेत को उसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र के बराबर रख दिया जाए तो प्राप्त समीकरण बीमी समीकरण कहलाता है। बीमी समीकरण कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो किसी भौतिक राशि के संकेत को अगर हम उस भौतिक राशि के बीमी सूत्र के बराबर रख दें तो प्राप्त समीकरण जो है बीमी समीकरण कहलाएगा। क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे बल का बीमी सूत्र, पहले बल का संकेत क्या है? बल का संकेत F तथा बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों? बीमी सूत्र निकलवाया गया है या आप लोग निकाले होंगे। तो क्या मिला था? MLT-2 है। तो F बराबर MLT-2 यही बीमी समीकरण है। यही क्या है बच्चों? बीमी समीकरण है। कॉपी कर लीजिए बच्चों, इंक खत्म हो गया है शायद। चलिए, तो ये है बच्चों बीमी समीकरण। यदि किसी भौतिक राशि के संकेत को उसके बीमी सूत्र के बराबर रख दिया जाता है तो प्राप्त समीकरण को हम क्या बोलते हैं? बीमी समीकरण। क्लियर बच्चों? स्पष्ट दिख रहा है अभी? तो ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों बीमी समीकरण के आगे। बीमाओं का समांगता का सिद्धांत।
हेडिंग का नाम लिखेंगे बच्चों, बीमाओं के समांगता का सिद्धांत। क्लियर बच्चों। तो बीमाओं के समांगता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि किसी भी भौतिक संबंध के लिए उन मूल राशियों के बीमाएँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। मूल राशियों की कोई भी भौतिक संबंध हो, उसके संबंध के लिए मूल राशियों की बीमाएँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो क्लियर। तो इस सिद्धांत के अनुसार लिखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक संबंध के लिए मूल राशियों नहीं, भौतिक राशियों के या की बीमाएँ समान होनी चाहिए। अर्थात दोनों तरफ की बीमाएँ समान होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों। तो यही समांगता का सिद्धांत है कि किसी भी भौतिक संबंध के लिए भौतिक राशियों की बीमाएँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दोनों तरफ की बीमाएँ कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हाँ यहाँ पर ले लेते हैं m की घात x और l की घात y और t की घात z बराबर m की घात a, l की घात b और t की घात c। अगर ये संभव तब है या तभी संभव होगा जब x का मान किसके बराबर, a के बराबर, y का मान b के बराबर और z का मान c के बराबर हो, तभी यह संभव होगा। यही समांगता का सिद्धांत है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर समांगता के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं, यही समांगता के सिद्धांत से क्या कि भैया समांगता का सिद्धांत कब फॉलो करेगा कि जब x का मान a के बराबर, y का मान b के बराबर और z का मान c के। क्लियर। तो ये है बीमाओं के समांगता का सिद्धांत। तो कॉपी कर लीजिए खुद से, फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। जल्दी कॉपी करिए आप लोग। गर्मी बहुत है बच्चों, लाइट भी नहीं है। हो गया कॉपी? ठीक। अब हेडिंग का नाम लिखते हैं बीमाओं का उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन। बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का उपयोग
यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो प्यारे बच्चों इसके 4 उपयोग हैं। नंबर 1, भौतिक समीकरण या बीमीय समीकरण की सत्यता का जांच करना। बीमीय समीकरण के सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना या परीक्षण करना। दूसरा है बच्चों किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। क्लियर। तीसरा पॉइंट है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, चौथा पॉइंट है चर व नियतांकों की बीमीय सूत्र ज्ञात करना। क्लियर बच्चों। कॉपी कर लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कॉपी करिए खड़ से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बीमीय समीकरण के संतुलन की जांच करना या सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले बीमाओं के उपयोग में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सूत्र के सत्यता की जांच करना। सूत्र के सत्यता की जांच करना। अर्थात बीमीय समीकरण के सत्यता की परीक्षण करना। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि बीमीय समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं बराबर होनी चाहिए। क्लियर बच्चों। यदि बीमीय समीकरण या सूत्र के दोनों पक्षों अर्थात बाएं पक्ष व दाएं पक्ष की बीमाएं समान हों तो सूत्र सत्य होगा, सत्य या संतुलन होगा, सत्य या संतुलन होगा। और यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान ना हो, दोनों पक्षों की बीमाएं समान ना हो
तो सूत्र या समीकरण असत्य या असंतुलन होगा। असत्य या असंतुलन होगा। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़, तो सूत्र के सत्यता की जांच करना अर्थात विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करना, पहला पॉइंट हम पहला उपयोग पढ़ रहे हैं, विमीय समीकरण के सत्यता की जांच करना। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी सूत्र हो या समीकरण हो, दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हैं तो समीकरण सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण असत्य है। मतलब सत्य होने का मतलब संतुलन में होगा, असत्य होने का मतलब असंतुलन में होगा। क्लियर? तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे आवर्तकाल t बराबर 2π√L/G का परीक्षण कीजिए। परीक्षण करने का मतलब है बच्चों कि क्या यह समीकरण सत्य है या असत्य। t बराबर 2π√L/G का परीक्षण करना है बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे बच्चों? आवर्तकाल मतलब होता है समय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम t की विमा निकालेंगे। बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा निकालते हैं बच्चों। तो ऐसे लिखते हैं RHS या और LHS। तो LHS से t की विमा क्या होगी बच्चों? t मतलब होता है क्या? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल मतलब समय, समय की विमा क्या होती है? t होती है। अब RHS से देखते हैं राइट हैंड साइड से, तो 2π√L/G की विमा क्या होगा बच्चों? हम बताए थे कल वाले लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में जब हम विमीय सूत्र पढ़ा रहे थे, इसके संख्यात्मक मान और नेतांकों की कोई विमा सूत्र नहीं होती है, अर्थात वो विमाहीन होती हैं। तो 2π तो कांस्टेंट है, नियत है, एक संख्यात्मक मान है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो बच्चे क्या बच्चों? रूट में L, L का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई की विमा क्या बच्चों? L। G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती? LT-2। इस L से इस L को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा t की घात -2 नीचे, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा? t की घात 2, और इसका वर्गमूल निकालो, क्या आएगा बच्चों? केवल t आएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS, विमाएँ क्या हैं? RHS और LHS की विमा क्या है? बराबर। अतः समीकरण कैसा है बच्चों? सत्य है। समीकरण सत्य है। कोई दिक्कत? तो कॉपी कर लीजिए बच्चों। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं असत्य का। ठीक है, मिटा दें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समीकरण v² बराबर 2mg की परीक्षण कीजिए। इसका क्या करना है? परीक्षण करना है क्या ये समीकरण सत्य है कि असत्य। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम LHS में आएंगे, तो v² की विमा, v² मतलब होता है वेग, वेग की विमा क्या होती है बच्चों? LT-1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? L2 और T-2। क्लियर?
अब 2mg की विमा RHS में आ जाते हैं, तो 2mg की विमा, तो प्यारे बच्चों 2mg की विमा, 2 तो कांस्टेंट है, m की विमा क्या होगी कैपिटल M, और g गुरुत्वीय त्वरण है क्या LT-2। पूरा यहाँ पर हम मिला देंगे इसको, तो क्या बनेगा MLT-2। तो क्या प्यारे बच्चों RHS और LHS की विमा बराबर है? RHS और LHS की विमा बराबर है? नहीं है। तो RHS इज इक्वल नॉट इक्वल LHS। अतः समीकरण कैसा होगा बच्चों? समीकरण असंतुलन है, अर्थात असत्य है। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए बच्चों, कल नेक्स्ट यूज हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों में कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। क्लियर? गर्मी बहुत है बच्चों, मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, आगे कल पढ़ते हैं।